परमेश्वर का नाम को धन्यवाद करती हूँ। आज ऐसा एक अवसर परमेश्वर ने मुझे भी दिया आपका सामने परमेश्वर का वचन को बताने के लिए, और ऐसे एक अवसर मुझे भी परमेश्वर दिया, इसलिए मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से मेरे अपना बात शुरू करना चाहती हूँ। कहानी ऐसा है, हमारे जीवन का, मेरा जीवन का प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, हर रोज़ होता है, ऐसा एक स्टोरी है। आपका सबका ज़िंदगी में ये लाभदायक होगा, मैं विश्वास करती हूँ। ऐसा है, एक किसान अपना बाग में बहुत किस्म का फल लगाया, बहुत किस्म का पेड़ लगाया। बहुत किस्म का पेड़ लगाने के बीच में ऐसा एक पेड़ भी लगाया, ऐसे एक छोटी सी पेड़ लगाया, एक बांस या बम्बो ट्री, बम्बो ट्री लगाया। उसके बीच में जो 3 साल के अंदर उसके बीच में आम का पेड़, हर किस्म का फलदायक वृक्ष में जो पौधों में फल लग गया। 3 साल हो गया। अब तक ये जो बम्बो ट्री, छोटा सा जो बांस का जो छोटा सा बच्चे लगा दिया था, वो उग के ही नहीं आ रहे, वो ज़मीन के नीचे ही रह गया था। ये जो छोटा सा पौधा ज़मीन के अंदर ही रोने लगा। मैं क्यों नहीं, बाकी सारे 3 साल हो गया, सारे पेड़ पौधे कितना बढ़ गया, 3 साल हो गया, फल भी देने लगा, मैं सिर्फ क्यों नीचे रह जाते हो। ऐसे एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन अचानक ही ज़मीन से फुट निकल आया। फुट निकल के अपने आप के बढ़ने लग गया। ये जो बम्बो ट्री, जो बांस, एक दिन में 35 इंच बढ़ते हैं। एक दिन में सिर्फ 35 इंच बढ़ते हैं। इतना बड़ी जल्दी वो 3 साल के बाद, 3 साल उसने ज़मीन में रहा, 3 साल के बाद इतना जल्दी से वो बढ़ने लग गया। वो बढ़ते बाग में सबसे बड़े पौधा बन गया। तब ये बम्बो ट्री को जो बांस का पेड़ अपना मालिक से पूछा, किसान से पूछा, मैंने स्वामी क्यों मैं इतना 3 साल ज़मीन से बाहर क्यों नहीं आया। उसने उसको जवाब दिया, तो ज़मीन के नीचे रहना था, ज़मीन के नीचे तेरे जड़ पकड़ना था, तो इतना लंबा हो जाएगा, हवा आने से तो खिल सकते थे। अगर जल्दी से बाकी पौधे जैसे, पेड़ जैसे तू जल्दी से बढ़ गया तो तेरा ज़िंदगी खतरे में आ जाना था। तू जल्दी से बढ़ नहीं सकते थे, तू ज़मीन के नीचे रहकर तू रोना था, तू बहुत ज़्यादा अपना ज़िंदगी को दुख भरे हुए ज़िंदगी ज़मीन के नीचे बैठ कर गुजारना था। इसीलिए तो ज़मीन के नीचे ही रहा 3 साल। वो बहुत खुश हो गया, वो बढ़ गया, बाग में सबसे बड़ा लंबा ट्री बन गया। एक दिन ऐसा हुआ, ये मालिक, ये स्वामी ने ये बम्बो जो बांस को काट लिया, उसका बीच में से, उसका बाग से उसको काट लिया। उसको कोई सवाल नहीं, उससे पूछ नहीं सकते थे, जल्दी से उसको काट लिया। कुछ भी वो सोचा, मैं इतना बड़ी मुश्किल से इतना तक आ गया, अभी क्यों काटा गया मुझे। उसने कुछ नहीं किया, अपने आप को सवाल पूछते रहे। एक दिन ऐसा हुआ, उसने जल्दी से, किसान ने उसको काट लिया, उसको लंबाई में फाड़ दिया, फाड़ के उसको एक ऐसा रूप दिया, एक ऐसे जाल जैसे बना दिया। उसको छोटे फाड़ी करके उसको जाल बना दिया। जाल बना के वो जो एक खेती में लेके गया, उसको खेती में लेके जाके उसको ये जाल बना के, वो जाल के बीच में प्लास्टिकों से, कुछ चीज़ों से कवर कर दिया। वो जो ये खेती के चारों तरफ उसको लगा दिया। वो चारों तरफ उसको लगाने के बाद वो खेती में कभी बारिश नहीं होते थे, कभी पानी नहीं रुकते थे। वो चारों तरफ लगा के उसको ऐसा संभाला, वो खेती को ऐसा संभाला। ये जो बम्बो ट्री से इतना बड़ा एक जाल बना के उसको वो खेती की संभालने लग गया। वो खेती में जितना बारिश आते, अब वो चारों तरफ इसका सहारे से, बांस का जाल का सहारे से पानी रुक जाते। वहाँ अच्छी से बीज बोने लगा, बीज अच्छी तरह बोने लगा। उस कटाई के समय टाइम आ गया, कटाई करने का समय, फसल से इतना ज़्यादा फसल, क्योंकि वो गिल्ला ही रहा, उसमें पानी ठीक रीति से खेती में मिलते रहा। इसलिए उसको तब लोगों ने पूछा, जो खेती कटाई करने के लिए जो आया, उसने स्वामी से पूछा, है स्वामी इतने साल हम बहुत ज़्यादा बीजा था, लेकिन इतना फसल कभी नहीं निकला। लेकिन स्वामी ने बोला, ये मेरा कोई खूबी नहीं था, जो ये बम्बो ट्री है ना,
ये ज़मीन से निकलने के लिए इतना टाइम लगा दिया। उसको जड़ पकड़ा था, इतना मजबूत एक पेड़ बन गया, उसको मैं काट लिया, उसको जाल बना दिया, ये ज़मीन का चारों तरफ एक रखवाली बना दिया, कभी पानी बाहर नहीं जा पाया। शायद मेरा ज़िंदगी भी, आपका ज़िंदगी भी ऐसा ही हो सकता। ज़मीन के नीचे फुट निकलने के लिए कितने टाइम लगा दिया होगा, लेकिन शायद वो जड़ पकड़ने के लिए कारण ज़मीन के नीचे पड़े रहना होगा। शायद ज़मीन के नीचे बहुत सारे दुख समझा होगा, बाकी पेड़ बाकी पौधे मजाक किया होगा, तुम कैसे हो, तू कैसे हो, लेकिन वो बढ़ने लग गया तो एकदम एक दिन में 35 इंच लंबाई में इतना जल्दी बढ़ गया। बाद में बढ़ते बढ़ते काटा भी गया। काटा जाने के बाद वो ज़मीन के लिए, फसल के लिए एक सहारा बन गया। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा फसल को काटने के लिए, किसान के लिए, लोगों के लिए, जो फसल जिन्होंने काटा उनको खुशी के कारण बना दिया। इसलिए परमेश्वर मेरा भी, हमारा ज़िंदगी में शायद ऐसा ही होगा। हम दुख नहीं करने का ज़रूरत है। हमारा यीशु ये दुनिया की उत्पत्ति से पहले ही हमारे लिए वो हमें बनाया, ये पूरा सृष्टि को बनाया, पूरा ज़मीन आसमान पूरा बना के वो आप दुख करते रहा। मैं दुनिया में जाना, मैं अपने लोगों का खादिर, मैं ये दुनिया का खादिर, मैं एक दिन सलीब पर चढ़ना, मैं टुकड़ा टुकड़ा करना है, फिर मेरे द्वारा जो फसल बोया जाएगा वहाँ बहुत सारे फल लेके आएगा। ऐसे इसलिए खुशी है, इसलिए हमारा ज़िंदगी में भी शायद ऐसा ही होगा। हम देखेंगे वचन से, अब जो मैं भजन संहिता 15 अध्याय के पहले वचन में ऐसा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। नीचे दूसरा वचन, वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता। जो इसमें कुछ बातें लिखा है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन खड़ा रह सकेगा। हम अपने आप को परमेश्वर से पूछ रहे, परमेश्वर से। दाऊद का एक भजन संगीता है, और दाऊद अपना ज़िंदगी में जो आया हुआ बहुत सारे क्लेशों के बीच में से उसको गुजरना पड़ा था। उसने कभी सोचा भी नहीं, ऐसे रास्ते में से उसको पार करना पड़ा था। उसका बचपन से लेके वो राजा बनने तक, उसका राजा बनने के बाद भी अपने निज लोगों ने उसको निंदा किया, लेकिन उसका ज़िंदगी में ऐसा हुआ। वो अपने आप को पूछ रहे परमेश्वर से, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन खड़ा रह सकेगा। तेरे तंबू, जो परमेश्वर का तंबू कौन है, परमेश्वर कहाँ रहता है। परमेश्वर कोई चर्च में, क्या कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, परमेश्वर कहीं भी नहीं रहता। परमेश्वर मेरे दिल में, आपका दिल में बसता है। हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन खड़ा रह सकता। जो परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। अगर परमेश्वर हमारे दिल में वास करना तो हमारा दिल कैसा साफ होना चाहिए। ओ तू मेरा मंदिर है, मैं तेरा वास स्थान है, तू मेरा मंदिर है। परमेश्वर कह रहे तू मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर वास करने के लिए आता है, तू ही मेरा मंदिर है। परमेश्वर आप कह रहे हैं हमसे, तू मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारा वास स्थान, तू मेरा वास स्थान है, तू मेरे वास स्थान। परमेश्वर हमारे अंदर वास करने में हम कैसा घिटे के होना चाहिए, हम कैसा ज़िंदगी बिताया हुआ होना चाहिए। है परमेश्वर तेरे तंबू में कौन खड़ा रह सकेगा। तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। तेरे पवित्र पर्वत पर ऐसा लोग बसने पाएगा वो खराई से चलता है और धर्म का काम करता है। धर्म का क्या काम, जब प्रचार करता है ये धर्म का काम है। क्या दूसरों को तारीफ करता है ये धर्म का काम है। क्या हम दूसरों के सामने अच्छे बनकर दिखाते हैं वो धर्म का काम है। नहीं, बोलता हृदय से सच बोलना चाहिए, अपना पड़ोसी की निंदा नहीं करना चाहिए। अपने पास एक गरीब है, अपने पास एक गरीब आया, वो भूखा है, वो कभी खाना ही नहीं देखा, वो सचमुच में भूखा है तो तुम सुबह से जाकर सो जाओ, तुम गरम सो जाओ, तुम्हारे लिए मैं दुआ करती हूँ, धर्म का काम है ये नहीं। अगर परमेश्वर के पर्वत पर, परमेश्वर के पहाड़ पर अब बसना है, अब रहना है, पवित्र पर्वत पर रहना है, हृदय से सच बोलना है। मत्ती के इंजील में मत्ती के सुसमाचार में लिखा है 5वां अध्याय के 8वां वचन में लिखा है, जो
परमेश्वर धन्य है वे जिनके मन, जो परमेश्वर को देखने के लिए भी हम बताया, जिनका मन शुद्ध है। किसका मन शुद्ध है? कौन कह सकता है मेरा मन शुद्ध है? आप, मैं, कोई भी नहीं कह सकता। परमेश्वर, हमारा मन शुद्ध है, हम खुद को शुद्ध रखना पड़ता है। एक हम 15 भजन संहिता में लिखा है, तो दूसरों के प्रति बुराई ना करे, दूसरों के प्रति झूठ ना बोले। हम ऐसा मुश्किल हालत के लिए हम निकला हुआ है। हम मुश्किल के लिए, हमें सचमुच में यीशु मसीह को अगर नहीं जानते तो हमें कोई विपत्ति नहीं था। यीशु मसीह को जानते हैं, हमें सच्चाई में आ गया, या सच्चाई में आ गया तो हम सचमुच में सच्चाई में चलने का कोशिश करना चाहिए। सच्चाई क्या है? हम हृदय से सच बोले, जो यीशु मसीह ने खुद कहा, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है। जिनका मन कैसा शुद्ध किया जाता है? मन कैसा शुद्ध किया जाता है? दूसरों के प्रति खब्बड़ बातें करके, दूसरों के प्रति निंदा है, दूसरों के प्रति चुगली, दूसरों के प्रति पाप का बातें करके वो हृदय शुद्ध रख सकते हैं? परमेश्वर के सामने कैसे शुद्ध हो जाएंगे? अगर परमेश्वर का पहाड़ पर हम हमेशा रहना तो हम मन शुद्ध रखे। पहली बात, हम मन शुद्ध रहे। भजन संहिता 48 में लिखा है, ये हमारे परमेश्वर के नगर और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अधिक स्तुति के योग्य है। अगर हम स्तुति करना तो भी शुद्ध होंठ से, शुद्ध दिल से, हमारा शुद्ध होंठ से हम परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। हम दिल में कुछ सोचकर सबका सामने बड़ी बड़ी तारीफ करने से हम शुद्ध नहीं होंगे। वो तारीफ का आवाज़ हम परमेश्वर सुनेगा भी नहीं है। परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए हम अपने आप को, दिल को शुद्ध रखना चाहिए। जैसे मैं पहले एक कहानी बताया था, हम कौन सा भी रास्ते पे हम जैसे उग के आने के लिए बहुत देर तो लगी होंगे, हम बहुत आंसू पिया होगा, दूसरे लोगों को हमें निंदा किया होगा, कभी उठेगा नहीं, कभी गिर गया। दाऊद भी अपना भजन संगीता में कहता है, भजन संगीता में कहता है, मैं लोग मुझे कहते थे तो उठेगा नहीं, गिर गया, कभी नहीं उठूंगा, ये कैसे बातें करते थे। लेकिन दाऊद परमेश्वर के हजूरी में ऐसा रोया जो यीशु परमेश्वर से कह रही, ये विपत्ति मेरे से दूर जाने तक मैं तेरे आड़ में, तेरे पंख के नीचे में छिपते रहूँगी। परमेश्वर ऐसा ही उसको छिपा कर रखा। आखिरी एक दिन आया, महा इस्राएल का राजा बन गया। राजा बनने के बाद भी उसका मुसीबत उससे दूर नहीं हुआ। उसका बेटे ने उसका खिलाफ ऐसा काम उठाया, उसके साथ उसका रोटी खाया, वो उसका पके बड़े बड़े मंदिरी लोग भी उसका साथ निकल आया, उसके साथ अपना बेटे के साथ दिया। बेटे के साथ देकर उसे नीचे लोगों से बुराई करवाया, झूठ बुलवाया, अपना सच्चाई। पर दाऊद की एक सच बताता, मैं परमेश्वर के सामने निष्कलंक हूँ, एक दिन मेरे लिए परमेश्वर काम करेगा। वो दाऊद के अंदर एक विश्वास था। सच में वो विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने, दाऊद विश्वास में पक्के रहा। वो 27 भजन संगीता में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरे उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं जिसका भय खाऊं। इन दिनों में हम किससे भय खाने का ज़रूरत नहीं है। ये जंगल का सफ़र में हम परमेश्वर का हाथ में, उसका हाथ को हम थामे रहे। ये जंगल का सफ़र में हमारे लिए गड्ढा होगा, हमारे लिए बिना पानी का सफ़र होगा, कोई सहारा नहीं होगा, कई किस्म का दुष्ट जीव जंतु होगा, उड़ने वाला सर्प होगा, जो काटने वाला जीव जंतु होगा। हम कहीं भी पैर रखे वहाँ रेत हो, गर्मी होगा। कभी ऐसा हमें सहारा देने के लिए कहीं भी चारों तरफ दाई और भाई देखो, हमारा निंदा करने वाला ही हमें। लेकिन ये जंगल का सफ़र में यीशु को देखने से हम फतह पाएगा। वो यहोवा का पहाड़ पर हम सच्चाई से चलने के लिए, सच हमारा ज़िंदगी में है तो हो यहोवा का पहाड़ पर, परमेश्वर का पहाड़ पर हम खड़े रह सकेगा। वो पहाड़ पर नीचे भी, उसका नीचे भी वचन लिखा है, परमेश्वर का पहाड़ पर कौन, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने जीभ से कभी निंदा नहीं करता। सब लोग ये सोचो, हम दूसरों को निंदा नहीं करते, हम दूसरों के बारे में कितने बुराई हर रोज हर लम्हा बोलते रहते। ये सोचो, हम कहानियाँ बना कर बोलते। लेकिन एक परमेश्वर का बच्चा
हमारा उम्मीद है हम एक दिन सियोन में यरूशलेम में जाने वाला है। हमारा उम्मीद में हम बहुत बड़ा, उम्मीद में हम आगे हैं, पर हमारे काम बहुत पीछे हैं। हमारे काम ऐसा होना चाहिए, उम्मीद से भी ज़्यादा हमारे काम धर्म का काम करते रहना चाहिए। हमारे साथ अगर कोई धर्म का काम करते उनका निंदा मत करिया करो, खुद को नहीं करने से भी, लेकिन परमेश्वर के सामने हम निष्कलंक और निष्कपट होना चाहिए। निष्कपट व्यक्तियों को परमेश्वर लेने के लिए आता है। वो परमेश्वर का हजूरी में भी हम जाने के लिए ऐसा ही एक ज़िंदगी बिताना पड़ता, निष्कपट। परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जो 20 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु व घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, और केवल वे लोग जिसका नाम मेमने के जीवन का पुस्तक में लिखे हैं। ये उसमें लिखा है, सच में लिखा है, कोई घृणा करने वाला, जो दुष्ट काम करने वाला, कोई बुराई करने वाला, झूठ बोलने वाला, जो सच के खिलाफ बोलने वाला, हमारे भाई के बुराई बोलने वाला, भाई के साथ उठ का खबर से गवाही को बनाने वाला, ये कोई भी नहीं जाएगा। वो कौन सा जगह में जाने के लिए तैयार है? परमेश्वर का कौन सा पहाड़ में खड़े होने के लिए हम तैयार कर रहे हैं? हम परमेश्वर का अगर पहाड़ में खड़े होने का सच में दिल से हम सच बोले, दिल से हम हर एक के साथ मेल मिलाप रखे। हम ऐसा नहीं, अगर कोई मेरे भाई बहन के बीच में कोई भी ऐसे मुश्किल हालत में जाए, सच में सच्चाई बोलने के लिए सीखो। अगर आपका उम्मीद ऐसा हो जाए, हम सच में से हम जाना है परमेश्वर का पहाड़ पर, सियोन का पहाड़ पर जाना है। वो जीवन का पुस्तक में हमारा जीवन यीशु हमारा नाम लिखना है, तो हम सच्चाई में चलना है। वो सच्चाई हमारा ज़िंदगी में हो करके हम पूरा रीति से आपको ज्ञान में फरकना चाहिए। हम बड़े बड़े प्रचार करके, बड़े बड़े स्टेजों में वो बड़े बड़े बाइबल को मार मार कर प्रचार करके, हम दूसरों के खिलाफ बोल के, वो चर्च के खिलाफ, ये चर्च के खिलाफ, वो भाई के ये भाई के खिलाफ, मैं उनको ऐसा दान दे दिया, इनको ऐसा दान दे दिया। हम खिलाफ बोलने से कोई नहीं। जीवन का पुस्तक में नाम लिखना तो तुम्हारे जीभ से तुम सच बोलना। तुम्हारे भाई के खिलाफ तू जितना बात बोला, तो सचमुच में इकरार करना है। तो अपना पड़ोसी की निंदा किया तो इकरार करना है। तुम्हारे बाइबल का तेरे सेवकाई के नहीं, तेरा विश्वास इतना देर 50 साल 60 साल 80 साल में विश्वास का जिंदगी में है, कोई फायदा ही नहीं होगा। यहोवा के परमेश्वर का पहाड़ पर अगर खड़ा रहना है तो सच्चाई वो नीचे लिखा वो हर एक बात को तुम पालन करना है, मैं भी पालन करना है। ये वजन सिर्फ पहले मेरे लिए, बोलने वालों के लिए दोधारी तलवार है वजन। मैं सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा, पहले मेरे लिए, अपने लिए, मैं अपने परिवार के लिए बोल रहा हूँ सबसे पहले। सच में हमारा ज़िंदगी यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा था। उन्होंने बड़ी बड़ी खुशी में वापस आकर बोले, यीशु में इतना चंगाई किया था, इतना कर्म किया था, मेरे द्वारा बड़े चंगा हो गया था, मैं बड़े विश्वासी बनाया था। यीशु ने कहा ये सब कुछ व्यर्थ है, तुम्हारा नाम जीवन का पुस्तक में है, देख लो। यीशु ने भी कहा था, ये वचन में कहा, तू कुछ भी करे जीवन का पुस्तक में, हम सबसे हमारे विश्वासी भाई बहन, हमारा जिंदगी, हमारा नाम जीवन के पुस्तक में है। अगर जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा तो आज से कोशिश करिए, अपना जिंदगी का हर एक गलती कमियों की इकरार करे। हमारा जिंदगी कैसा है, हमारे द्वारा कोई ठोकर भी खाया है, हम कोई गरीब का, हम कोई गरीब का, हम कोई गरीब बंदे का गवाही झूठा देकर उनको दुख किया है। हम कोई गरीब को कोई रोटी मांगा रोटी नहीं दिया, हम किसी को कपड़ा नहीं दिया है। यीशु ने कहा मैं भूखा था, मेरे को खाना नहीं मिला, मैं नंगा था, मुझे कपड़ा नहीं मिला, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनी शर्मिंदगी के बात। भाई बहनों, हमें शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। हमारा ज़िंदगी का नाम, हमारा नाम जीवन का पुस्तक में लिखा जाए। ये अफसोस है हमारे विश्वासी रहने का, हमारे सेवा करने का कोई फ़ायदा ना हो। हमारा फ़ायदा हो जाए हमारा ज़िंदगी में, आखिरी दिन में मेरे खुशी में आ जाओ,
वही आवाज़ हमारा ज़िंदगी में आ जाए। मेरे बच्चे, तेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा है, तू मेरे खुशी में आ जाओ, वो आवाज़ हम सुनने दे। आमीन।